हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स चैप्टर हम आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हमने आपके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ही रखे हैं। और डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एवरीथिंग्स वी विल डिस्कस हियर। डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आइए हम आज इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्वेश्चंस जो है कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे इनको बहुत कम टाइम में हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला न्यूमेरिकल है, सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम graph of a particle moving in, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर इसमें इज एज शोन इन फिगर, इज एज शोन इन फिगर, फिगर डियर स्टूडेंट्स में गिवन है। फिर इसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, इज 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फोर्थ सेकेंड। ठीक है, यहाँ डियर स्टूडेंट्स फिगर भी हम ड्रा कर देते हैं। फिगर हमको कुछ इस टाइप से गिवन है, यहाँ आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका ग्राफ शोन है फिगर में। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका एक्सेलरेशन दिया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है सेकेंड में। ठीक है, टाइम सेकेंड। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू दी गई है जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और यहाँ पर जो टाइम आपको गिवन है वो 4 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फोर्थ सेकेंड। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको इस लास्ट 4 सेकेंड में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, इसमें से देखें तो ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा इस लाइन पर 4। ठीक है, टाइम आपका 0 to 4 होगा, है ना। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हम आपको एक रिलेशन बताए हैं, a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, a इज इक्वल टू dv/dt, यहाँ से dv इज इक्वल टू a dt हम लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, तो dv का मतलब डियर स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम थ्योरी में अगर लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये डियर स्टूडेंट्स क्या बताता है, ये आपको याद होगा, ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप हमारा पिछला लेक्चर सिक्वेंसली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ से इसको लिख सकते हो एरिया अंडर
AT ग्राफ, ठीक है। AT का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी मतलब हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा एरिया अंडर AT ग्राफ, मतलब यहाँ से देखें तो ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, ठीक है। ये O, अगर इसको हम कोई नाम दे दें A, ठीक है, इसको नाम दे दें B, तो OAB आपका एक ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, OAB। अब यहाँ से एरिया का फार्मूला होता है 1/2 ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ हम सबकी वैल्यू रख देते हैं 1/2। देखिए बेस आपका कितना हो जाएगा 4, ठीक है, टाइम आपका 0 to 4 दिया है, तो बेस आपका हो गया 4। हाइट ये होगी आपकी, ठीक है, ट्राइंगल की, तो ये हाइट आपका 4 गिवन है, ठीक है। ये हाइट आपका इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। तो यहाँ से हो गया 4, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल गया 8, ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया 8। VF माइनस VI इज इक्वल टू आपको मिल गया 8, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 0 पर आपकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी अगर इतनी है तो इनिशियल वेलोसिटी हुई, ठीक है। अब यहाँ से VF इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा VI प्लस, यहाँ इसकी वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया है VF इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर कर दिया तो पॉजिटिव हो गया, तो VI हो गया, और प्लस इसकी वैल्यू 8I ही थी, ठीक है, तो VI प्लस 8 हो गया। तो VF इज इक्वल टू आपको फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड। VI की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 + 8 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही फाइंड आउट करने हैं। अभी आइए हम और क्वेश्चंस देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल्स आइए हम इंक्लूड करते हैं। बहुत ईजी है, आपको फार्मूले क्लियर हो बस, ठीक है। अगर आपको फार्मूले क्लियर हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो इसमें क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड upwards with velocity 40 meter per second, taking the value of g, आपको g के वैल्यू जो लेना है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। एंड अपवर्ड डायरेक्शन, एंड आपको क्वेश्चन ये भी दिया है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन आपको ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, एज पॉजिटिव की तरह बिहेव करना है, एज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन गिवन है प्लॉट, हमसे क्वेश्चन किया है प्लॉट AT एक्सेलरेशन टाइम, VT वेलोसिटी टाइम, एंड ST डिस्प्लेसमेंट टाइम, ग्राफ, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ ड्रा करने हैं ऑफ द पार्टिकल from the starting point
स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं। इसको भी हमने पिछले लेक्चर्स में बता रखा है, इस पर भी हमने कॉन्सेप्ट जो है और एग्जाम्पल्स जो है बता रखे हैं। इसको भी आप सिक्वेंशली हमारे वीडियोज़ को, प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स टिल इट फर्दर स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब तक यह ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ग्राउंड के स्ट्राइक करने तक आपको एक्सीलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इसमें ये कोई पार्टिकल सपोज कर लेते हैं, ये ग्राउंड है आपका, यहाँ से कोई पार्टिकल ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। ठीक है, यह कुछ डिस्टेंस पर जाएगा, मान लेते हैं एस डिस्टेंस गया, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, फिर यह पार्टिकल रिटर्न होगा। ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगा, तो ग्राउंड के हिट करने तक आपको AT, VT और ST फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाने का हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट अपवर्ड जर्नी, इस पार्टिकल के ऊपर की ओर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखें तो ऊपर की ओर जाएगा पार्टिकल, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, या इसमें देखें, ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 40 मीटर/सेकंड टेकिंग वेलोसिटी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और एक्सीलरेशन को आपको एज पॉजिटिव लेना है। इसमें ये क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल इट फर्दर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखें तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो टाइम की वैल्यू जो जाने की होगी वही उतनी वैल्यू आने की भी होगी, उतना ही टाइम इसको डिसेंडिंग टाइम जिसको कह सकते हो, डिसेंडिंग टाइम इज इक्वल टू असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। ठीक है, पार्टिकल के ऊपर जाने का जो टाइम होगा वही टाइम पार्टिकल के नीचे आने का भी होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से v इज इक्वल टू u प्लस AT से यहाँ u आपका 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू यहाँ डियर स्टूडेंट्स वेरी सॉरी, फाइनल वेलोसिटी आप 0 करो, पार्टिकल ऊपर जाकर के रेस्ट में रहेगा, तो v इज इक्वल टू यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, टेल v इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस AT। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी ऑलरेडी निगेटिव होगी, a की वैल्यू आपकी माइनस g होगी। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ माइनस g प्लेस कर दो, तो v इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस GT। ठीक है, तो यहाँ से टाइम आपका क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें, ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑलरेडी माइनस आया है और a आपका माइनस g होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस GT, तो t इज इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया v/g। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, पार्टिकल 40 मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, तो v की वैल्यू हो गई 40, g की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमने माइनस g ऑलरेडी प्लेस्ड कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4, तो t इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिली 4 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो टाइम हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने का पार्टिकल के, और यहाँ से यहाँ तक आने का भी टाइम वही होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है, नीचे की ओर आने की
आने में जो टाइम लगेगा वो भी आपका इसी के इक्वल होगा। तो टोटल टाइम आपका कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, ठीक है। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी डियर स्टूडेंट्स 4 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड इज इक्वल टू 8 सेकेंड हो जाएगा। पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में कितना टाइम स्पेंड हुआ, 8 सेकेंड, ठीक है। और जाने में कितना टाइम हुआ, 4 सेकेंड, और आने का कितना टाइम हुआ, 4 सेकेंड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही सेम वेलोसिटी में भी होगा। वेलोसिटी आपका जाने का पार्टिकल का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड दिया है, तो आने का पार्टिकल की वेलोसिटी कितना होगा, -40 सेकंड होगा, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। डायरेक्शन बदल जाएगा वेलोसिटी। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो जो वैल्यूज हमको नॉलेज हो गई हम यहाँ लिख लेते हैं सीक्वेंशियली, ठीक है। यहाँ पर हमको वैल्यूज क्या क्या मिल गई। सबसे पहले तो ए आपका क्वेश्चन में देखें -g इज इक्वल टू या +g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। v आपका 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है, पर सेकेंड। और यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना मिला, 8 सेकेंड, ठीक है। और असेंडिंग टाइम कितना मिला, असेंडिंग टाइम या डिसेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम कितना मिला, 4 सेकेंड, ठीक है। जाने का या आने का कितना टाइम हुआ, 4 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज हमको और फाइंड आउट करना है, पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट तक, कितनी ऊंचाई तक गया h। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, 2gh। तो यहाँ से सॉरी 2as होता है। अब a की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू वही -g हो जाएगी, h की वैल्यू यहाँ h माने हो, ठीक है, h माने हो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो यहाँ से u स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2gh। आपको फाइंड आउट करना है h, ठीक है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आपको मिला u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो u स्क्वायर आपको कितना गिवन है, u स्क्वायर आपको यहाँ से 40 मल्टीप्लाई बाई 40, 2 मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 10 टू जा 20 और 20 टू जा 40, ठीक है। तो ये हो गया 40 टू जा 80 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट हो गई। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज और पता चल गई, क्या, h मैक्सिमम जो होगा वो 80 मीटर हुआ। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करो, आप 1 बाई 1 ग्राफ ड्रा करो, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ वो है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ड्रा कर देते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ जो है यहाँ से हम ड्रा कर देते हैं, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस इरेज करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ डियर स्टूडेंट्स ये हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन हो गया, यहाँ पर हो गया टाइम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स टाइम आपका 8 सेकेंड आया टोटल,
टोटल जर्नी में पार्टिकल्स के यहाँ से यहाँ तक जाने में और ग्राउंड को हिट करने में टोटल टाइम 8 सेकेंड, ठीक है। तो जाने में 4 सेकेंड लगा है और आने में 8 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं आपका कहीं 8 सेकेंड हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 8 सेकेंड, ठीक है, टाइम है ना। यहाँ से देखें तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, -10, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कुछ ऐसे फिगर ड्रा करते हैं अपना, और यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, एक्सेलरेशन का। यहाँ पर टाइम हो गया, और यहाँ पर हम कहीं 4 सेकेंड सपोज कर लिए असेंडिंग टाइम। यहाँ पर टोटल टाइम 8 सेकेंड हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग मिला करके, तो ये 8 सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन आपका -10, ठीक है, तो माइनस आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम -10 यहाँ कहीं सपोज कर लेते हैं, और डियर स्टूडेंट्स कितने टाइम में, 8, ठीक है। तो ये हम कुछ ऐसे इसका ग्राफ हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 सेकेंड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रा होगा आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ए की वैल्यू -10 है, यहाँ ये वैल्यू कितनी है, -10, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए डियर स्टूडेंट्स ये फिगर ध्यान दें, ठीक है। वेलोसिटी आपकी कितनी गिवन है, वेलोसिटी आपकी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, v = 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका डियर स्टूडेंट्स एक तो जाने का होगा और एक रिटर्न होने का। तो यहाँ पर टाइम हम 4 सेकेंड यहाँ सपोज कर लेते हैं असेंडिंग टाइम, टोटल 8 सेकेंड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ये हो गया v, ये हो गया t, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर +40 ये होगा असेंडिंग टाइम, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक टाइम t = 4 तक। अब अगले टाइम में अगले 4 सेकेंड में पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, डिसेंडिंग टाइम, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका -40 हो जाएगा, ठीक है। तो -40 डियर स्टूडेंट्स यहाँ कहीं आएगा लगभग आपका -40 आपका यहाँ कहीं, ये टाइम देखें यहाँ से ये फिगर हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट ध्यान से, तो टाइम t = 4 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 + 40। टाइम अगले टाइम में अगले 8 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी -40, क्योंकि पार्टिकल जो है डाउनवर्ड मोशन करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इसका ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको हर पॉइंट्स पर फीलिंग है, ठीक है, हर पॉइंट्स पर फीलिंग है। t = देखो लास्ट एंड ऑफ t = 4 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 आएगी, क्यों, देखो यहाँ हमने ग्राउंड से पार्टिकल थ्रो किया था ये, ठीक है। तो टाइम t = 0 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई थी, ठीक है। तो देखो टाइम t = 0 पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है ना। अब टाइम t = अगले 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, -4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी -4 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। सॉरी -40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, -40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये हो गया अगले 8 सेकेंड में, अगर यहाँ ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से अगले 8 सेकेंड में पार्टिकल आपका -40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, ग्राउंड में रिटर्न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज है। अब आपको बचा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ फिगर से देख ही रहे हैं 80 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है, 80 मीटर पर सेकेंड आया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कुछ ये होगा ऐसे, ये s हो गया, ये t हो गया। मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल जो है कहाँ तक गया है, मैक्सिमम हाइट
पार्टिकल जो है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट सपोज कर लिए ये कुछ 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल 0 टू मैक्सिमम गया कितने टाइम में? 4 सेकेंड में, ठीक है। अगले कंप्लीट 8 सेकेंड में पार्टिकल क्या होगा? ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये हो गया +40, यहाँ हो गया आपका +80, ठीक है। तो पार्टिकल आपका O से A तक 0 टू 80 गया, ठीक है। फिर A से B तक, इसको अगर B मान लें, B पॉइंट, तो अगले 4 सेकेंड में पार्टिकल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल रिटर्न हो रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वही जितना डिस्टेंस इसने मैक्सिमम हाइट जितना गेन किया है उतने डिस्टेंस नेगेटिव ऑर्डर में ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा +80 टू 0, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ कैसे ड्रा करना है ये क्लियर हो गए होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स कहीं किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप हमसे बिल्कुल बाय कमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको और भी डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स में क्वेश्चन है, ए कार accelerates rest at a constant rate अल्फा, ठीक है, for some time। फिर डियर स्टूडेंट्स after which it decelerates at constant rate एक बार यह एक्सेलरेट होती है फिर एक बार डिक्लीरेट होती है। तो डिक्लीरेट कांस्टेंट रेट बीटा से होती है, ठीक है। टू कम टू रेस्ट, फिर से रेस्ट में आती है, टू कम टू रेस्ट, ठीक है। if the total time elapsed is t सेकेंड, टोटल टाइम एक्सेलरेट और डिक्लीरेट होने में t सेकेंड का लगा, ठीक है। देन इवेल्युएट आपको इवेल्युएट करना है अल्फा द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, रीच मैक्सिमम वेलोसिटी रीच होने में आपको अल्फा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और इसमें बी पार्ट पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ आइडिया लग गया होगा अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका सलूशन देखें, बहुत ही इजी है। कोई कार है, एक बार कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट हो रही है और फिर कांस्टेंट रेट बीटा से डिक्लीरेट हो रही है। टोटल टाइम एक्सेलरेट और डिक्लीरेट होने में टी लग रहा है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करेगा कांस्टेंट रेट अल्फा से, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आइए हम फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ओरिजिन हो जाएगा, कोई पार्टिकल है एक्सेलरेट हो रहा है अल्फा कांस्टेंट रेट अल्फा से, ठीक है। कांस्टेंट रेट का मतलब यहाँ लाइन आपकी स्ट्रेट होगी, स्लोप आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप आपका कांस्टेंट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यह डिक्लीरेट हो रहा है, डिक्लीरेट हो गया, ठीक है। डिक्लीरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इसको हम मैक्सिमम वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं v मैक्सिमम, ठीक है। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम, यहाँ पर हो जाएगा टाइम का हाफ, जो भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, या टोटल टाइम इसमें इलैप्स्ड, टोटल टाइम टी बोला है, तो ये हो गया T1 और ये हो गया T2, ठीक है। इसको हमने T1 सपोज कर लिया, इसको हमने T2 सपोज कर लिया। T1 टाइम में हमने सपोज कर लिया कि अभी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई अल्फा रेट से, और T2 जो है बीटा रेट से, ठीक है। T2 टाइम में बीटा रेट से आपका मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेता है, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टाइम T1, ठीक है। टाइम T1 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लो स्लोप अल्फा और यहाँ से बीटा, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम फिगर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अल्फा की वैल्यू स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन along y एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लाइन होगा आपका v मैक्स, ठीक है, v मैक्सिमम। और टाइम आपका या बेस आपका इस ट्राइंगल से देखें तो कितना हो गया, T1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1, ठीक है। और यहाँ से T1 इज इक्वल टू लिख सकते हो वी मैक्स बाई अल्फा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स T2 निकाल लो, T2 यहाँ से निकाल लो, सॉरी बीटा निकालो, तो बीटा आपका क्या आ जाएगा, वी मैक्स बाई T2। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई बीटा, ठीक है। तो टोटल टाइम आपका क्वेश्चन में गिवन है कि इलैप्स्ड हो रहा है T, तो टोटल टाइम इलैप्स्ड T हो रहा है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या है, V मैक्स बाई अल्फा प्लस V मैक्स बाई बीटा, ठीक है। तो यहाँ से V मैक्स अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा हो गया और ये हो गया V मैक्स अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो T इज इक्वल टू आपका आ गया, T इज इक्वल टू V मैक्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करो, यहाँ से आप V मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से V मैक्सिमम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, V मैक्सिमम यहाँ से आपका आ जाएगा V मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा T इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक रिजल्ट ये आपका हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी इसने पूछा था, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपका ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसने पूछा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो बी का सोल्यूशन देखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, या टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, फार्मूला हमने आपको क्या बताया है, v इज इक्वल टू ds बाई dt, ठीक है। तो ds इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेशन कर लें तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट s 1 ds का s इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt ग्राफ, ठीक है। इसको लिख सकते हो। तो एरिया आपका यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2
बेस आपका कितना टोटल टाइम t हो गया, ठीक है, तो t हो गया। और यहाँ पर हाइट आपका इस देखें, इसका हाइट ये होगा, इसका हाइट ये होगा h, यहाँ पर v max, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल आएगी, ठीक है। तो v max की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ v max की वैल्यू प्लेस्ड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई t आपका t रहेगा, और v max आप निकाल चुके हो कितना है, t अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ आपका t मल्टीप्लाई बाई t हो गया t स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1/2, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें डियर स्टूडेंट्स कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है, और इनसे आप सीखेंगे। और अभी हम इन टाइप के क्वेश्चंस और भी आपकी फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेथड सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप बाय कमेंट मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।